तो भाई जहां बहुत लोगों का यह मानना है कि आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से अलग हो जाएंगे या फिर शायद मुंबई इंडियंस किसी वजह से रोहित शर्मा को रिटेन नहीं कर पाएगी, तो कई लोग यहां पे इस सोच विचार में भी लगे हैं कि अगर रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में एमआई से नहीं खेलेंगे तो आखिर वो किस टीम के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखो बहुत सारे आकलन यहां पे लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में यहां पे सोचा जा सकता है, लेकिन भाई एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसको लेके हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है कि कुछ भी करके अगर ये पॉसिबिलिटी सच हो गई तो आईपीएल 2025 आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट आईपीएल होगी। और वो पॉसिबिलिटी ये है कि लोग बस ये प्रार्थना करने में लगे हैं कि किसी भी वजह से अगर रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में एमआई के लिए खेलते हुए देखने को ना मिले तो इकलौती टीम जिसके लिए रोहित शर्मा खेले वो हो नन अदर देन आरसीबी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। क्योंकि भाई यार सोच के देखो कि किसी भी तरीके से अगर ये सपना सच हो गया कि किसी भी तरीके से रोहित मुंबई से चले गए और रोहित आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी के द्वारा खरीद लिए गए, तो भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन जब आईपीएल में खेलेगा तो भाई आईपीएल की टीआरपी किस तरीके से फाड़ के निकल जाएगी, आईपीएल का लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा और आरसीबी की फैन फॉलोइंग भी कहां से कहां पहुंच जाएगी। अब देखो भाई ये सारी ही बातें सुनने में जितनी अच्छी लग रही हैं, क्या कोई चांसेस है कि ऐसा सच में हो सकता है? अब देखो मैं क्या सोचता हूं फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाल ही में आरसीबी के एक मशहूर एक्स प्लेयर ने एक ऐसा कमेंट किया है, एक ऐसी टिप्पणी करी है इस बारे में जो आपको सुननी ही सुननी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन एबी डिविलियर्स की। रिसेंटली एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली जहां उन्होंने इस सिनेरियो के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि देखिए ऐसा होने की चांसेस तो बहुत कम है कि आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा आरसीबी में आ जाएं। अगर ऐसा किसी वजह से हो भी गया तो ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट होगा, जितना बड़ा मोमेंट हार्दिक का गुजरात को छोड़ के मुंबई में आने वाला नहीं था उससे ही बड़ा मोमेंट होगा जब रोहित शर्मा मुंबई के द्वारा रिलीज किए जाएंगे या फिर किसी वजह से वो मुंबई को छोड़ के जाएंगे और आएंगे सीधे आरसीबी में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिविलियर्स पूरे तरीके से श्योर हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि डिविलियर्स का यह कहना है कि मुंबई वाले कुछ भी करके रोहित शर्मा को जाने नहीं देंगे। जब तक मुंबई इंडियंस की किसी तरीके की मजबूरी नहीं होती है तब तक वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ के जाएं। खैर ये तो बात थी रोहित शर्मा की मुंबई को छोड़ के आरसीबी में आने की, लेकिन भाई इसी यूट्यूब वीडियो में एबी डिविलियर्स ने आरसीबी को लेके एक ऐसी बात रिवील करी है कि अगर आप एक आरसीबी फैन हैं तो ये बात आपको सुननी ही सुननी चाहिए। पर इससे पहले कि भाई तुम वो बात सुनो, जरा सा मेरी बात भी सुन लो। जैसा मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन एंड में लिंक मौजूद है आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, उससे जाके तो ज्वाइन कर लो, जहां पे भाई चारों तरफ इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में जो भी क्रिकेट मैचेस खेले जा रहे हैं सबकी प्रेडिक्शन आ रही है भैया आपके दरवाजे पे। बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में है, वहां प्रेडिक्शंस आएंगी, उनको उठाना है, उनका इस्तेमाल करके मस्त अपनी टीम वगैरह बनाना है और उसके बाद भाई अंधा पैसा छापना है। अपन छाप रहे हैं इसलिए तो आपको बता रहे हैं, तो टाइम मत वेस्ट करो, एक बार जाके बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो। उसके बाद तुम खुद कहोगे कि भाई इतनी सटीक प्रेडिक्शन ये बंदा कर कैसे रहा है। बस उसके बाद तुम प्रेडिक्शन को उठाओ, उनका इस्तेमाल करके पैसा ही पैसा कमाओ। हाँ तो जैसा मैं कह रहा था कि एबी डिविलियर्स ने अपनी इस यूट्यूब वीडियो में सिर्फ रोहित शर्मा को लेकर कमेंट नहीं करा बल्कि फैफ डू प्लेसिस को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात रिवील करी। एबी डिविलियर्स ने कहा कि हो सकता है कि इस समय आरसीबी का मैनेजमेंट फैफ डू प्लेसिस को रिलीज करने के बारे में सोच रहा हो और उनको रिटेन करने के बारे में उनके मन में कोई ख्याल ना हो, लेकिन डिविलियर्स कहते हैं कि अगर मैं आरसीबी के मैनेजमेंट में होता तो मैं फैफ डू प्लेसिस को एक और मौका देता, मैं फैफ डू प्लेसिस को इतनी आसानी से कुछ भी करके नहीं जाने देता और चाहे जो हो जाए मैं फैफ डू प्लेसिस को अपनी टीम में रिटेन करता। इवन यहां पे डिविलियर्स ये भी कहते हैं कि विराट कोहली मेरे हिसाब से फैफ डू प्लेसिस को बैक करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि भले ही फैफ डू प्लेसिस अपनी कप्तानी में पिछले 3 साल में आरसीबी को कुछ भी ना जितवा पाए, एक ट्रॉफी तक नहीं ला पाए, लेकिन उसके बावजूद भी फैफ डू प्लेसिस एज अ बैट्समैन आरसीबी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके का फैफ डू प्लेसिस का फॉर्म चल रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आखिर फैफ डू प्लेसिस की एज क्या है। अब देखो डिविलियर्स ने ये जो बात कही है ना, ये हवा में नहीं कही है। हाँ ये सच है कि फैफ डू प्लेसिस अपनी कप्तानी में आरसीबी को एक भी ट्रॉफी नहीं जितवा पाए और कप्तानी भी देखो कोई बहुत खराब नहीं करी है। हाँ जब तक ट्रॉफी ना जिताओ उस कप्तानी को खराब ही कहा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें
कि आखिर आरसीबी की कैप्टेंसी फैफ डू प्लेसिस ने कैसी करी, तो भाई 3 साल के लिए कैप्टेंसी करी है, साल 2022 में, साल 2023 में और साल 2024 में। इन 3 सालों में वो 2 बार आरसीबी को प्लेऑफ में लेके गए हैं। हां, जैसा मैंने कहा कि ट्रॉफी एक भी नहीं जितवा पाए हैं। पर देखो, अगर आईपीएल 2025 में आरसीबी फैफ डू प्लेसिस से कप्तानी ना भी करवाना चाहे, क्या एज अ प्लेयर उनको रिटेन करना फायदे का सौदा हो सकता है आरसीबी के लिए? भाई थोड़े से नंबर्स बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर उनको रिटेन करना फायदे का सौदा होगा या फिर नुकसान का। देखो, फैफ डू प्लेसिस आरसीबी के लिए जो 3 साल खेले, उसमें साल 2022 में उन्होंने 16 मैचों में 468 रन मारे, 31.20 की औसत और 127.52 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये जो नंबर्स हैं कोई बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक हैं। लेकिन फिर साल 2023 में फैफ डू प्लेसिस ने बवाल मचा दिया, 14 मैचों में 730 रन जड़े, 56.15 की औसत और 153.68 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं साल 2024 में भी फैफ डू प्लेसिस की तरफ से एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहां उन्होंने 15 मैचों में 438 रन जड़े, 29.20 की औसत और 161.62 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब देखो, यहां पे थोड़ा सा आईपीएल से आगे बढ़े तो आईपीएल 2024 के बाद जब फैफ डू प्लेसिस मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में जाते हैं, यानी एमएलसी टूर्नामेंट में जाते हैं, तो वहां वो हाईएस्ट रन गेटर बन के आते हैं। 8 मैचों में 52.50 की एवरेज और 171.42 की स्ट्राइक रेट के साथ 420 रन जड़ के आते हैं, 43 चौके लगाते हैं और 23 छक्के लगाते हैं। उसके बाद हाल ही में जो कैरिबियन लीग में भी फैफ डू प्लेसिस पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां भी वो 4th हाईएस्ट रन गेटर हैं, जहां 12 मैचों में उन्होंने 36.81 की एवरेज और 145.16 की स्ट्राइक रेट से 405 रन जड़े हैं। और भाई यहां पे मैं ये भी बता दूं कि कैरिबियन प्रीमियर लीग में वो अपनी टीम को अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जिता के आए हैं। तो सवाल यहां पे फिर से वही पुराना वाला उठेगा कि ठीक है फैफ डू प्लेसिस एज अ प्लेयर अब भी आरसीबी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाई सोचने वाली बात यह है कि देखो, जब बात रिटेंशंस की आएगी तो जाहिर सी बात है आरसीबी सबसे पहले 18 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन करेगी, दूसरे नंबर पे 14 करोड़ में सिराज को रिटेन करने को देखेगी और 11 करोड़ में पाटीदार को भी रिटेन करेगी। पर उसके बाद जब इनको चौथा रिटेंशन करना होगा 18 करोड़ में, या फिर बात करें 5वीं रिटेंशन की 14 करोड़ में, 2 पल के लिए मान लेते हैं कि 18 करोड़ में ये लोग ग्रीन को रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि 18 करोड़ में 41 साल के फैफ डू प्लेसिस को तो बिल्कुल रिटेन नहीं करेंगे। अभी 40 है एज फैफ डू प्लेसिस की, लेकिन भाई जुलाई 2025 में जिसके आसपास आईपीएल खेली जा रही होगी, उस वक्त में लगभग वो 41 के हो जाएंगे। तो 18 करोड़ में 41 के फैफ डू प्लेसिस को तो आरसीबी बिल्कुल नहीं रिटेन करेगी, लेकिन क्या 14 करोड़ में रिटेन करेगी? भाई देखो, मैं होता ना तो मैं कहता मत करो, क्योंकि भाई आपने फैफ डू प्लेसिस को खरीदा ही 7 करोड़ में था। और सोचने वाली बात यह है कि 2 पल के लिए मान लेते हैं कि आरसीबी फैफ डू प्लेसिस को रिटेन नहीं करती है, फैफ डू प्लेसिस मेगा ऑक्शन में आ जाते हैं, तो क्या फैफ डू प्लेसिस 14 करोड़ के बिकेंगे? भाई मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि कोई टीम 14 करोड़, 15 करोड़ या 16 करोड़ खर्च करेगी 41 साल के फैफ डू प्लेसिस पे, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा 1-2 आईपीएल और खेलेंगे, शायद एक ही आईपीएल खेलें, किसी को नहीं पता। तो मेरे हिसाब से भाई 14 करोड़ तो कोई टीम खर्च नहीं करेगी, अगर बिकेंगे भी तो वही 6, 7, 8 करोड़ के बिकेंगे। तो भाई आरसीबी को अगर फैफ डू प्लेसिस चाहिए ही, राइट टू मैच का इस्तेमाल करिएगा, 7-8 करोड़ में फैफ डू प्लेसिस आपको अपनी टीम में मिल जाएंगे। बेकार में 14-18 करोड़ रुपए क्यों खर्च करने हैं, बेकार में अपना बजट खाली क्यों करना है? तो मैं तो यही कहूंगा, फैफ डू प्लेसिस को रिटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ठीक ठाक प्राइस में आपको फैफ डू प्लेसिस अपनी टीम में मिल जाते हैं तो शामिल कर लीजिए, एज अ प्लेयर बहुत कमाल कर सकते हैं। और क्या पता कप्तानी में अगर एक और मौका दिया जाए तो कप्तानी में भी झंडे गाड़ सकते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यार देखो, याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भले ही आईपीएल आने में वक्त है, लेकिन भाई मैचेस जो हैं वो आईपीएल में ही थोड़ी होते हैं, हर समय होते रहते हैं। आपको बस भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जितने भी मैचेस चल रहे हैं, चाहे वुमेन्स वर्ल्ड कप में कह लो या जो भी चारों तरफ लीग्स चल रही हैं, जो भी वनडे, T20 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, भाई सबकी टीम वहां पे आती है, सबकी प्रेडिक्शंस वहां पे आती है। आपको बस प्रेडिक्शन उठानी है और मस्त भैया टीम वगैरह बनानी है, गड्डियां छापनी है, जिंदगी भैया मस्त चलानी है। बाकी वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो लाइक करनी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।